नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मिश्रा, डायरेक्टर ग्लोब डिजायर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी इन्फोटेक पे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कंटेंट आपको बना के दिए, खासकर आईडी कार्ड प्रिंटर्स के ऊपर, और बहुत नॉलेज मैंने दी आप लोगों को ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का प्रिंटर आपके लिए अच्छा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए था वो मैंने अभी तक नहीं बनाया। अभी हमारे क्लाइंट आए थे तेलंगाना से हमारे ऑफिस, और उन्होंने मुझे अपनी एक बात शेयर करी जिससे मुझे लगा कि शायद ये बात और लोगों के मन में भी आ सकती है। वो ये कह रहे थे कि सर, आप इतनी नॉलेज आपने दे दी है यूट्यूब के ऊपर कि शायद आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल चैनल अभी यूट्यूब के ऊपर नहीं है, खासकर इस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं। बट लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जब वो आते हैं पहली बार, उनको पता नहीं होता कि उनको क्या जानना है, किस तरीके का प्रिंटर लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कितने प्राइस में लेना चाहिए। और कई बार लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनसे भी एक गलती हुई थी। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था, वहाँ से पैसे भी उन्होंने 10,000 रुपीज़ जमा कर दिए थे, बट उनको वो प्रिंटर रिसीव नहीं हुआ। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी भी लगे। बट मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बात करके। बहुत ही बढ़िया नेचर था उनका, और बहुत ही देर तक हम लोगों ने बात की। तो मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि जब आप नया प्रिंटर लेने जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं मतलब मुझसे कैसे इतनी बड़ी जो मतलब बात थी मैंने अभी तक आपसे नहीं की। बट ठीक है, जब टाइम आता है आपको, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ भी ज़रूरी है आपके कस्टमर को जानना। आज यूट्यूब मेरा इतना बड़ा परिवार है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको इसके बारे में बताऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि जब आप नया प्रिंटर परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो आपके जो दोस्त आप ही की तरह थोड़े कंफ्यूज्ड हैं उनको शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक नया प्रिंटर लेने जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब आप कोई भी आईडी कार्ड प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। जनरली हम आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आसपास में इतनी नॉलेज लोगों को नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो गूगल करते हैं। गूगल करने के बाद आप कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके का प्राइस देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कुछ प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रीसेलर है जिससे मुझे प्रिंटर परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्रिंटर अच्छा रहेगा। मोस्टली जो बायर है और जो सेलर है वो यही गलती करते हैं। सेलर बिना कस्टमर की नीड को समझे उसे प्रोडक्ट सेल कर देता है, और जब वो प्रोडक्ट बायर परचेस कर लेता है तो उसे समझ में आता है कि ये तो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। भले ही वो डिस्काउंटेड रेट पे मिली हो, भले ही उस पे ऑफर मिले हो उसको बहुत सारे, बट कई बार ऐसा हमने भी देखा है कि कस्टमर बाद में बोलता है कि सर, हमने उनसे ऐसे लिया था बट आज हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सर हमने उनसे लिया था, हम इस पे ये प्रिंट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आपको आपकी नीड को समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप जिस भी बायर के पास जाएं, सेलर के पास जाएं, आप जिस भी सेलर के पास जाएं, आप उससे सबसे पहले ये पूछें कि सर, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये बनाना है, मेरे लिए कौन सा प्रिंटर सुटेबल है। अगर वो सेलर जेन्युइन होगा, अगर वो सेलर जो आपके हित में सोचेगा, तो वो आपसे पहले आपके रिक्वायरमेंट को समझेगा और वो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। वो कहीं पे भी प्रॉफिट मार्जिन, देखिए बिजनेस में हर कोई प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को हम प्रायोरिटी देते हैं कि कस्टमर की जो नीड है, अगर हमने उसको वो सामान दे दिया तो आने वाले टाइम में कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहला आपको जो स्टेप उठाना है एज अ न्यू कस्टमर, आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटर्स आते हैं, सबकी अलग अलग रेंज है, सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है। तो आपको अगर ये लगता है कि हर मोबाइल 6 GB, 8 GB, 16 GB, 12 GB सबका प्राइस सेम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबके अपने फीचर्स होते हैं। किसी का कैमरा अच्छा होता है, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी का UI अच्छा होता है, किसी का टच अच्छा होता है। सबके अपने अलग अलग फीचर्स हैं। इसी तरीके से आईडी कार्ड इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, अलग अलग रेंज आता है। री ट्रांसफर प्रिंटर आता है, कार्ड टू कार्ड प्रिंटर आता है,
इसके अलावा और भी सिंगल साइड प्रिंटर्स आते हैं, डुअल साइड प्रिंटर, बहुत अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स आते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्रिंटर अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि कहीं सेलर आपको प्रिंटर आपको थोप तो नहीं रहा, कहीं ज़बरदस्ती आपको बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। या तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहा है कि हम इतने का कर देंगे, इतने का कर देंगे, आप हमसे ले लो। आपको ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें सेलर का कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉफिट ज़रूर है। ठीक है, आप उससे पूछो कि क्या सर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, इसके अलावा मेरे को अदर कोई और ऐसा ऑप्शन आप दे सकते हो जिसमें मेरे को मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरे को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही को ये प्रिंटर यूज करना है। ठीक है, तो ये आपने अगर एक बार गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी, वो आपने अपनी मर्जी से लिया है। तो ये चीज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करें, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको जो सेलर है वो आपको कुछ भी अगर बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा जरूर है जिसकी वजह से वो आपको वो प्रोडक्ट देना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, आपको प्रिंटर सस्ता देकर कंज्यूमेबल्स को महंगा करके बेचा जाता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका ध्यान बड़े प्राइस के ऊपर होता है, आप छोटे प्राइस पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आपका रेपुटेशन रहेगा, आपका ऑर्डर कंटिन्यूटी पे रहेगा, तो कई बार जो सेलर है वो आपको प्रिंटर कम का आपको सेल करके आपका प्रॉफिट कंज्यूमेबल्स में ज़्यादा रखेगा, जिसकी वजह से आप हर बार उसको एक्स्ट्रा पे करोगे और आपको ये लगता है कि आप समझदार हो जो आपने सस्ते में प्रोडक्ट परचेज कर लिया। मैं आपको बता दूं कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये एक गलती आप लोग करते हैं। कई बार कस्टमर इतना समझदार बनता है, मतलब हमसे भी जब वो बात करता है कभी कभी तो बोलता है सर आप तो बहुत महंगा दे रहे हैं सर, आपसे सस्ता हमें मार्केट में मिल रहा है। और उसके 2-3 महीने के बाद उनका फ़ोन आता है कि सर हमें हेल्प चाहिए, सर हमें हेल्प नहीं मिल रही है, हमें कंज्यूमेबल्स इतने का मिल रहा है, मार्केट में इतने का मिल रहा है, उन्हीं से लेना है, ये करना है, वो करना है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। आप जो भी करें अच्छे से करें और जो पैसा आप इन्वेस्ट करें वो सही जगह पे इन्वेस्ट करें। आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के पीछे नहीं भागना। आपको ये देखना है कि जिस भी कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं मार्केट में उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, क्या वो मार्केट के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1-2 दिन के लिए नहीं जुड़ रहे हो। अगर आपने प्रिंटर ले लिया तो आपको उनके साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट देंगे, सर्विसेज देंगे, वो आपको इसके कंज्यूमेबल्स देंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। 4 पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिली है वैसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग फ्रीबीज के पीछे बहुत भागते हैं। हमें कोई चीज़ फ्री में दिख रही है हम उसके पीछे भागते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आधार कार्ड, पैन कार्ड या अलग अलग तरीके के पीवीसी कार्ड्स प्रिंट करने होते हैं। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो प्रिंटर के साथ आपको कॉम्बो बना के आधार का सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर आपको दे देते हैं। ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहता, वो सही है। वो कहाँ से अपना प्रॉफिट एडजस्ट कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। बट उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो क्रैक वर्जन होता है, कुछ टाइम चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। हम समझा के थक चुके हैं कस्टमर्स को। उसके बाद फिर आते हैं सर वो बंद हो गया, सर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सर लाइसेंस लो आप। लाइसेंस कभी भी फ्री नहीं होता, लाइसेंस पेड होता है। और अगर आप एक बार इस चक्कर में फंस गए ना, आपने प्रिंटर ले लिया, उनसे सॉफ्टवेयर भी ले लिया, सॉफ्टवेयर 6 महीने बाद बंद हो गया, तो आपकी मजबूरी है कि आप पेड वर्जन पे ही जाओगे, क्योंकि आपने 60-70 हज़ार रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है जो आप 3-4 हज़ार रुपए के लिए बंद नहीं रख सकते। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी आप अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे होते उस समय कि सर हमें तो ये भी मिल गया, हमें तो वो भी मिल गया, बट फिर बाद में आप हर एक चीज़ के लिए पे कर रहे होते हो। मेरा मानना है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई आपको इस तरीके से ऑफर्स दे रहा है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा है, मतलब जैसे बच्चों को, हम छोटे बच्चों को टॉफीज़ देते हैं,
ठीक है, इस तरीके से आपको ऑफर दिया जाता है। आपको मार्केट में क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आफ्टर ऑल आपको बिजनेस करना है और आप खुद एक बिजनेसमैन है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑफर है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी केसेस देखे हमने कि बॉक्स नया है, अंदर रिफर्बिश प्रिंटर कस्टमर को पहुंच गया। इस तरीके के भी हमने सीन देखे हुए हैं। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आपको ये चीज करनी चाहिए। एक पॉइंट और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो है कि जब भी आप प्रिंटर परचेस करें, एक बार डेमो जरूर ले लें। आप देख जरूर लें कि वो कौन सा प्रिंटर है, क्योंकि एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही मॉडल में 3 अलग अलग मॉडल्स आते हैं। एक का प्राइस कम है, एक का प्राइस मीडियम है, एक का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। आपको क्या लगेगा कि एक यार ये तो कोई सस्ते में बेच रहा है, कोई महंगे में बेच रहा है। महंगे वाले को आप गाली दोगे कि यार वो तो महंगे में बेच रहा है सेम प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से आप मोबाइल लेने जाते हो सबका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसी तरीके से प्रिंटर्स के अंदर भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर आप नहीं समझोगे तो बाद में प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होगी। मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने एक बार प्रिंटर लिया तो काम करने के लिए लिया है, तो आप काम करो ना, लगातार बिजनेस करते रहो, किसने आपको रोका है? बट ये जो हडल्स आएंगी बीच बीच में, आपका काम रुकेगा, आपका भी लॉस है, और जिसने आपको प्रिंटर दिया उसका भी लॉस है, क्योंकि आपका प्रिंटर बंद होगा तो उसका कंज्यूमेबल्स नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप ऑनलाइन डेमो लो। अगर आप लोग दूर हो, आप नहीं जा सकते वहां पे प्रिंटर देखने, वीडियो कॉल अपने दोस्तों से, यारों से, फैमिली से आप इतने घंटों घंटों बात करते हो, राइट? तो क्यों नहीं आप एक बार वीडियो कॉल पे देख लेते हो कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलने जा रहा है, प्रिंटिंग कैसे होती है। आप जब देखोगे ना, आपके मन से खुद 10 डाउट आएंगे, आप पूछोगे उससे, सामने वाले से। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। ठीक है, ये फ्री है। मतलब अगर आप हमें भी कॉल करते हैं ना, तो मेरी टीम भी एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर, एनीडेस्क या फिर वीडियो कॉल के ऊपर लेके आपको प्रिंटर दिखाएगी, सॉफ्टवेयर समझाएगी, सब कुछ करती है। क्योंकि हमें वैसा, हम लोग सेल करते ही नहीं है कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी, आप बस लेके चले जाओ एक बार। ऐसा कुछ नहीं है। बिकेगा ठीक है, नहीं बिकेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बायर को अच्छा सेलर चाहिए होता है ना, वैसे ही एक सेलर को भी एक अच्छा बायर चाहिए होता है। एक रिलेशन ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लास्ट पॉइंट जो मतलब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल आफ्टर सर्विस। वारंटी, गारंटी, जो कुछ भी है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, ऑन साइट है, ऑनलाइन है, कितने टाइम तक है, कब तक नहीं है, सब कुछ XYZ सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्योंकि आपने प्रिंटर परचेस कर लिया, प्रिंटर कनेक्ट हो गया, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम आई और जिससे आपने प्रिंटर परचेस किया था वो आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, कैसा फील होगा आपको? जिस समय आप प्रिंटर ले रहे थे आप बहुत खुश थे कि हमने भाई बहुत सस्ते में प्रिंटर ले लिया, सेम प्रिंटर हमें इतने का मिल गया। लेकिन उस समय आप क्या करोगे जब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, अब बंदा कॉल्स पिक नहीं कर रहा है, मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे कोई सामान 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये महंगा मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको सर्विस सपोर्ट दे रहा हो, या हो सकता है कि वो आप सेल आफ्टर सर्विस उसकी अच्छी हो। सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको इस चीज़ का। हर किसी का गूगल के ऊपर गूगल पेज होता है, आप वहाँ पे जाके उसकी रेटिंग्स चेक कर लो। इसके अलावा XYZ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑलरेडी लोग लिस्टेड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके उसकी रेटिंग्स देख लो, सारी चीज़ें देख लो, पता चल जाएगा आपको कि किससे प्रिंटर आपको लेना चाहिए और किससे प्रिंटर आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी प्रिंटर लो, कहीं से भी आप इक्विपमेंट परचेस करो, लेकिन ऐसी जगह से लो जहाँ से आने वाले टाइम में आपको सेल आफ्टर सर्विस मिल जाए, वारंटी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास इंजीनियर आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग यही काम नहीं करते, गलती करते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्रिंटर से रिलेटेड, तो जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ना, आप उस नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आप हमसे लें ना लें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी नॉलेज देंगे, जैसा मैं हमेशा देता हुआ आया हूँ। और कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। इवन कई बार क्या होगा, आपने कहीं और से प्रिंटर परचेस किया, प्रॉब्लम आ रही है, जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करो, विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर हम ऑनलाइन उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। आपसे एक सिंगल रुपया नहीं लेंगे पूरे भारत के अंदर, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ।
तो इससे आपकी काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे मदद करने की। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था आप तक पहुँचा हो और काफ़ी क्लैरिटी आई हो। इसके अलावा अगर क्लैरिटी थोड़ी सी कम रह गई हो तो आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे और आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो पता ही आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हो प्यार देते रहिए। और मुझे इतना प्यार देने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।